श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे राधा चरणारविंद की शरणागति मिल गई ना, अब मुझे कोई परवाह नहीं। अस्तु में नरक कोटि सिद्ध्यस्तु नेष्टम न चेश्वरो दयिताम श्री राधा चरणाम्बुज मधुरिमा लोभस्तु नो भवेत् शिथिला। शिथिला, मैं कभी शिथिल नहीं हो सकता चाहे नरक जैसा भयंकर कष्ट दिया जाए। क्यों? क्योंकि मन तो राधा चरणारविंद के सुख में डूब रहा है, तो अब शरीर के दुख सुख की कौन परवाह करे। मन ही तो दुख सुख का अनुभव कराता है। देखो, अगर मन को बेहोश कर दिया जाए तो शरीर का कोई भी अंग काट दिया जाए कोई कष्ट नहीं होगा। ये औषधि के बल से ऐसा है, तो क्या मंत्र के बल से, नाम के बल से, ध्यान के बल से, प्रेम के बल से यदि मन को प्रियालाल में बेसुध कर दिया जाए तो शरीर के भारी से भारी कष्ट को भी आराम से सहा जा सकता है। क्योंकि दुख सुख का अनुभव, मान अपमान का अनुभव, लाभ हानि का अनुभव ये मन को होता है। और मन श्री प्रियालाल के चरणारविंद में। श्रीपाद कह रहे हैं अस्तु में नरक कोटि, मुझे करोड़ों बार नरक मिले तो भी कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन श्री राधा चरणाम्बुज मधुरिमा लोभस्तु, श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की शरणागति और सेवा सुख को पा करके अब ऐसा पुष्ट हो गया है कि करोड़ों प्रकार से भीषण नरक कष्ट मिले भी तो मुझे कोई परवाह नहीं। अब सिद्ध्यस्तु नेष्टम न चेश्वरोदयिताम, हम मैं किसी ईश्वर से कृपा की याचना नहीं करूंगा, उससे दया की भीख नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्यारी जू के चरणों का आश्रय मिल गया, जहां ईश्वरों की भी ईश्वर रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। मेरी लालसा, ये देखो कोई महान पुरुष ही बोल सकता है, इतनी पुष्ट हो चुकी है राधा चरणारविंद में, ना भवेत शिथिलता। आप किसी भी कारण से शिथिल नहीं हो सकती। हो सकता है कई कारण उपस्थित हो जाए, शरीर रोगी हो जाए, विपत्ति आ जाए, कोई साथ ना दे, अव्यवस्था हो जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए या मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये मृत्यु लोक है, नाशवान है, अब मैं शिथिल होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन श्री जी के चरणों में समर्पित हो चुका है। ये निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता प्रभु के चरणों का आश्रय लेने पर ही आती है। चाहे जितना सुंदर परिवार हो, चाहे जितनी सुंदर व्यवस्था हो, चाहे जितना वैभव सुख हो, लेकिन प्यारे तुम भय चिंता शोक से नहीं बच सकते। वो केवल प्रभु के चरणों के आश्रय से बच सकते हो। भगवान की शरणागति, मुख में नाम और शरीर से पवित्र आचरण, भगवत समर्पित कर्म, बड़ा बढ़िया जीवन, बड़ा मंगलमय जीवन। कह रहे नरक जैसी अव्यवस्था हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मन सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभिता श्रवदास्यतेषु। स्वामिनी जी के चरणारविंद से अजस्र प्रेम की धारा अपने शरणागतों के हृदय में प्रवाहित होती रहती है। ये गोविंद जीवन धनम है। जो ये गोरे चरणारविंद है गोविंद के जीवन धन है, और उनकी शरणागति मुझे प्राप्त हुई। अब मुझे किसी ईश्वर से भी दया की याचना नहीं करनी, और किसी भी तरह, किसी भी प्रकार के कष्ट से अब मेरे मन में प्यारी जू के चरणारविंद की शरणागति में शिथिलता नहीं आएगी। ये बहुत उत्तम कोटि की स्थिति होती है। जब हम बहुत भगवत चर्चा सुनते हैं, भगवान का महात्म जागृत होता है, और जब भगवान की कृपा होती तब लगता है कि प्रियाजू के चरणारविंद हमें कौन सी निधि मिले हैं। चलते हैं। हे लाडली, हे प्रियाजू, हे स्वामिनी जू, मन मेरो
बार बार अभिलाषे। लाडली मेरी स्वामिनी, ये मन मेरो बार बार अभिलाषे। ऐसो भाग जागी है कबहूं, ये रूप माधुरी चाखे। रूप माधुरी चाखे, मन मेरो बार बार अभिलाषे। हे लाडली रची रची विमल माल पहिरावों, रस की बत्तियां भाखे। नित नित नव नव लाड़ लड़ावत, पुतरिन लो दृग राखे। मेरी स्वामिनी पुतरिन लो दृग राखे। हे प्रियाजू, आपकी कृपा से मेरे मन में एक पवित्र अभिलाषा जागृत हुई है। पता नहीं ऐसा भाग्य कभी जगेगा कि नहीं, पर अभिलाषा तो जग गई है। अभिलाषा ये है लाडली जो कि मैं आपके रूप रसाशों का नेत्रों के द्वारा पान करूं, आपको देखूं, आप प्रिया प्रीतम का दर्शन पाऊं। और दर्शन ही केवल नहीं, सुंदर सुंदर वृंदावन की कलियां पुष्प को चयन करके सुंदर कलियों के आभूषण और पुष्पों की माला आप युगल सरकार को धारण कराऊं। अपने हाथ से फूल चयन करूं, अपने हाथ से फूल माला कलियों के आभूषण बनाऊं और आप युगल सरकार को धारण कराऊं। नवीन नवीन आभूषण, नवीन नवीन मालाएं और विविध प्रकार से आपको सुख पहुंचाऊं। और अवसर मिले तो मैं बातों में इतना प्रवीण कि आप दोनों को हंसा दूं, रसबत्तियां ऐसी हास परिहास की बातें करूं, आप दोनों को सुख पहुंचाऊंगा। प्रियवादन, आप दोनों को सदैव सुख पहुंचे, ऐसी ही बात कहूंगा। और हे लाडली, नित्य नवीन नवीन सेवा करके आप युगल सरकार को सुख पहुंचाते हुए अपने नेत्रों की पुत्री बनाकर रखना चाहता। आप ऐसी कृपा करो, जब आप दोनों युगल सरकार गलबहियां दिए हुए वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण करें तो हम पीछे पीछे आपका यश गान करते हुए चले। हिलमिल डोलहु दो लगी पाछे, गावत गीत रसाला। रचि रचि रास लाड़िले नाचत, शोभा विशद विशाला। तु कंकन किंकिनी नूपुर बाजत, नाचत मोर मराला। वारों तन मन जीवन कोटिक, देख देख ते ही काला। ले ले पंखी पीछे डोलहूं, हरिश्रम होत निहाला। ये ममास पुजाइए स्वामिनी, भोरी शरणागत
हे प्रतिपाला मेरी लाडली। आप युगल सरकार जब वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हो, फिर हम पीछे पीछे मधुर गान आप युगल सरकार का कर रहे। इतने में सखियों ने अद्भुत संगीत वादन किया, आप दोनों रास कर रहे। वृंदावन की मयूर मंडली आकर आपके साथ नृत्य कर रही, हंस मंडली, और मैं इस सुख को देख रही हूं। आपकी कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि से मिलकर सब वाद्य बज रहे। ऐसे सुख में तन मन प्राण करोड़ों हो तो न्यौछावर कर दे। प्रियाजू, आप कृपा करो, मेरी अभिलाषा की पूर्णता होनी चाहिए। मैं आपको देखूं, आपके श्री अंगों की सेवा का अधिकार पाऊं, आपके रास विलास में प्रवेश पाऊं। आप ऐसी कृपा कीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे राधा चरणारविंद की शरणागति मिल गई ना, अब मुझे कोई परवाह नहीं। अस्तु में नरक कोटि सिद्ध्यस्तु नेष्टम न चेश्वरो दयितां श्री